जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना सार का हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जो है बात कर लिया था। आज को यहाँ पर हमारे होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो को राष्ट्रीय घटनाक्रमों को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। तो यहाँ पर आज हम जो है आपके अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बात कर लेते हैं, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो है रहेगा। जल्दी से चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर एक बार कर लीजिएगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में हम पहली खबर की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2026 में नासा का वह अंतरिक्ष यान जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर स्वतः पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया, तो उसका नाम क्या है? नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, और यह चंद्रमा का चक्कर लगाकर जो है स्वतः पृथ्वी पर सुरक्षित जो है लौट आया था। इसमें 4 व्यक्तियों को जो है शामिल रखा गया था, किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निजार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है? तो निजार अमेदी को इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। किसे अरब लीग का नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहीमी को जो है नया महासचिव बनाए गए हैं। हरमुज जलडमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कितने देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है? 22 देशों का गठबंधन को बनाया गया है, जिसमें हरमुज जलडमरू मध्य को शिपिंग को सिक्योरिटी या सुरक्षित जो है किया जा सके। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो भारत देश में शुरुआत की गई है। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए हाल ही में किस देश ने सहमति व्यक्त की है? तो ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स को पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वायुसेना ने सहमति को व्यक्त किया हुआ है। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर का पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाला आउटडोर एस्केलेटर किस देश में चालू किया गया है? तो आप कहेंगे चीन देश में लागू किया गया है। किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी की घोषणा कर दी है? जापान के द्वारा घोषणा जो है कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच में किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन जो है किया गया है? तो फ्रांस के लियोन में इसका आयोजन जो है किया गया था। मार्च 2026 में किस देश ने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध को लगा दिया है। तो आप कहेंगे ऐसा करने वाला भाई रूस देश हो चुका है, जिसने निर्यात पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि मेटा ने किस नाम से अपना पहला एआई मॉडल पेश किया हुआ है? तो मेटा के द्वारा एक एआई मॉडल को विकसित किया गया है माउस स्पार्क नाम से। माउस स्पार्क नाम से जो है यहाँ पर क्या किया है मेटा ने एक नया एआई मॉडल को जो है विकसित किया हुआ है। मार्च 2026 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आईआईईडी की बात की जा रही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश टॉप पर है? तो आप कहेंगे आइसलैंड देश टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुशांत कोयल अप्रैल 2026 में किस देश की पहली महिला सेना की प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख की गई। हाल ही में कई दिनों से चर्चा में रहा ईरान के कब्जे वाला हॉर्मुज जलडमरू मध्य ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो एनर्जी शिपमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में ईरान के अमेरिकी और इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की घोषणा की है? जान कुर्बान करना। इस अभियान की शुरुआत जो है अमेरिका और इजराइल से सेनाओं से लड़ने के लिए ईरान के द्वारा शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया है? तो स्विट्जरलैंड देश सबसे स्वच्छ पानी वाला बन चुका है। इस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? जापान ने किया हुआ है, याद रखना है। इस देश की नवयुक्त सरकार की ने कक्षा 5 तक बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त करने की घोषणा की है? नेपाल के द्वारा ऐसा किया गया है। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद चुनी गई है? भूमिका श्रेष्ठ को चुना गया है। इस देश ने सांप को पहचानने वाला आईसीपी ऐप लॉन्च किया है? सांप को पहचानने वाला आईसीपी ऐप जो है कोस्टारिका के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित की गई है? कोर 42 कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ब्लू बॉन्ड की बात किया है तो डीएफसीसी बैंक एफपीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मृत्यु के बाद किसे ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था? तो मोजतबा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया।
वन जीवों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के बाद 15वीं बैठक COP 15 का आयोजन ब्राजील के कैंपा ग्रांडो में किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? प्रकृति को जोड़ना और जीवन को संजोना इस विषय का थीम थी। ब्राजील में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो सम्मेलन पक्षकारों का हुआ COP 15, कितनी कुल नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में डाला गया है? 40 नई प्रजातियों को रखा गया है। चंद्रमा अमेरिका का हुआ है कौन सा चंद्र मिशन है जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट के द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो 10 दिनों तक ऑर्टिमिस 2 नाम से एक मिशन था जिसको चंद्रमा के चारों ओर चक्कर जो है 4 व्यक्तियों को लगाकर जो है होता रहा। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का इंडोनेशिया देश है। पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त सूची में रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है? तो एम्परर पेंगुइन को पेंगुइन कई सारी प्रजाति हैं जिसमें एम्परर पेंगुइन को जो है IUCN की लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। एयरलाइन ने रेटिंग्स.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस 2026 की सूची में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात की जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित की गई है। कहां पर समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? तो न्यूजीलैंड में खोजा गया है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है? तो अर्जेंटीना ने सदस्यता वापस ले ली है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश घोषित किया गया है? तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रभावित देश घोषित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जनवरी 2026 में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आगामी 2 वर्षों में दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम किसे बताया गया है? भू आर्थिक टकराव को बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑस्ट्रेलिया में एक फीके नदी है। फीके नदी को बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया बना हुआ है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान से प्रभाव से निपटने के लिए 24 मार्च 2026 को 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किस एशियाई देश ने की है? तो फिलीपींस देश के द्वारा की गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान है। मार्च 2025 में बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो काकाडू 2026 का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारण संस्था BBC ने मार्च 2026 में किसे नया डायरेक्टर जनरल चुना है? तो मैट ब्रिटेन को चुना हुआ है। लंदन में PTE वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को सम्मानित किया गया है। किस देश के द्वारा मैक्स सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? तो मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन नेपाल के सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल के सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के प्रधानमंत्री बालेन शाह हैं, जी हाल ही में जो है नियुक्त किए गए हैं। बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP 5 मार्च 2026 को नेपाल में हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से प्राप्त किया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी अब किसके सिग्नेचर होंगे? अमेरिकी करेंसी पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए जाएंगे। विश्व की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन बुलेट ट्रेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक के रूप में प्रस्तुत करने वाला शिकानसेन किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे जापान देश में स्थित है। कहां पर? जापान देश में स्थित है। जनवरी 2026 में किस समूह के देशों ने जनरेटिव AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड जो है कोड पर हस्ताक्षर किए हैं? तो G7 के द्वारा वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किए गए। दुनिया भर के 304 शहरों पर आधारित निम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया के शीर्ष 3 सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन से हैं? किंगदाओ शेडोंग चीन में है, अबू धाबी UAE में है, दोहा कतर में है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में बताए गए हैं। इस सूचकांक में दुनिया के 3 सबसे असुरक्षित शहर कौन से हैं? पापा न्यू गिनी पहले नंबर पर, वेनेजुएला दूसरे नंबर पर, हेती तीसरे नंबर पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया हुआ है? तो अमेरिका ने किया हुआ है। वही देश जहां दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट को विकसित किया गया है? तो हेवन फर्स्ट को अमेरिका के द्वारा जो है विकसित किया गया है।
फरवरी 2026 में किस देश ने व्हाट्सएप के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने व्हाट्सएप के प्रतिबंध जो है लगा दिया है। फरवरी 26 में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला इजराइल देश है। हाल ही में किस देश ने लेनाका पाविर एचआईवी नामक इंजेक्शन की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा शुरुआत की गई है। यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण के खत्म को करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क पहला देश बना है। यूनाइटेड किंगडम ने पानी में अंतिम संस्कार, जिसे वाटर क्रीमेशन रेसोमेशन कहा जाता है, कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने कहा है कि अंतिम संस्कार पानी में भी कर सकते हो, जिसे कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। इस देश के एक चूना पत्थर की गुफा में कम से कम 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेनसिल चित्र खोजा गया है, जो अब तक का सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना जा रहा है। तो इंडोनेशिया का यह चित्र है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका बताया जा रहा है। दूसरे स्थान पर रूस का नाम आता है, तीसरे स्थान पर चीन का नाम आता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले में बताया जा रहा है सैन्य शक्ति के मामले में पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान रूस का, तीसरा स्थान चाइना का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किए जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो है चिली देश है। वर्ष 2026 के लिए किस देश ने पहली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने अध्यक्षता को ग्रहण किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, जिसे IDEA कहते हैं, और अध्यक्षता भारत को दी गई है। हाल ही में कई दिनों से चर्चित रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस संबंधित है। तो ग्रीनलैंड संकट के जवाब में 2026 में डेनमार्क के नेतृत्व किए जाने वाला सैन्य यह अभ्यास था। इस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिटोनमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। तो मिटोनमैन जो थर्ड मिसाइल परीक्षण है और यह अमेरिका देश के द्वारा किया गया है। हाल ही में कई दिनों से ह्यूमन मेटान्यूम वायरस HMPV किस देश के कुछ हिस्सों में श्वसन संक्रमण के मामले में वृद्धि का कारण चर्चा में रहा है? तो यह वायरस आपका अमेरिका में था, जिसे HMPV कहती है। दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? भविष्य की सरकारों का आकार देना विषय है। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा और सामरिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के द्वारा किस मिशन या समन्वय ढांचा को लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक सेंट्री को जो है लॉन्च किया गया है। नाटो इस पहल का उद्देश्य सुदूर उत्तर में रूस, चीन की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कर रहा है। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में किसे बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तारिक रहमान को बनाया गया, जो कि बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित है। 10 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 प्री क्वालिफिकेशन पूर्व योग्यता प्रदान की है? तो NOPV2 नाम से जो है विश्व संगठन के द्वारा नई ओरल पोलियो वैक्सीन 2 को जो है मान्यता प्रदान की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो 89 स्कोर के साथ डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में टॉप पर है। 180 देशों में सूचकांक में अफ्रीकी देश सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे नीचे स्थान पर यहाँ रखेगा। 2026 में eLive कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज LEAS संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जियांगसू प्रांत में किया हुआ है। AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिलीपींस में ज्वालामुखी है जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा, माउंट कानला ऑन, जो कि फिलीपींस में और अभी ज्वालामुखी फटने के कारण चर्चा में रहा है। वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्था पार्टुलेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में अमेरिका देश जो है सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा फरवरी 2026 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान और विकास R&D पर दुनिया का सर्वाधिक खर्च करने वाला देश बना हुआ है? तो चीन जो है R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बताया जा रहा है। इसने पिछले साल $2.87 ट्रिलियन को जो है खर्च किया हुआ था। फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 64 के तहत किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? तो म्यांमार को मंजूरी दी गई।
फरवरी मार्च 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध किस नाम से सैन्य अभियान चलाया था? तो पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम से जो है ऑपरेशन को पाकिस्तान ने चलाया था। अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी को उनके सर्वोच्च कमांडर सहित मार दिया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो है मार दिया था। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जो है चलाया हुआ था। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले नेता इंस्टाग्राम पर बन चुके हैं। किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मेलगेब वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 को देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधक पर कर लगा दिया है। तो गर्भ निरोधक पर जो कर है वो चीन के द्वारा लगा दिया गया है, जिससे कि जन्म दर बढ़ सके। जन्म दर वहां की जो घटती नजर आ रही है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता तुर्कमेनिस्तान देश के द्वारा दी गई है। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार दिया गया है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार जो है दिया गया है। अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी शिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया था? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी थी। अफ्रीकी देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी जिसकी राख का गुब्बारा 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी था जो कि अफ्रीका के इथोपिया में था, और ये जब फटा तो इसका प्रभाव भारत के साथ साथ चीन तक देखने को मिला है। किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो नाइजर देश बना हुआ है। इस देश ने जेट विमान के बराबर गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेब ट्रेन का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो चीन के द्वारा किया गया है। वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली यह सुपर कंडक्टिंग मैगलेब ट्रेन है। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश कौन सा है? तो आप कहेंगे 19वां सदस्य देश जो है रूस है। बिग कैट अलायंस में आप कहेंगे रूस जो है 19वें सदस्य देश के रूप में जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना हुआ है? तो पारंपरिक डाक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बना हुआ है। रखिए कौन सा देश है? डेनमार्क बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग करके बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया हुआ है? तो बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया है जीन एडिटिंग करके, और ऐसा करने वाला चीन देश। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया देश बना था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को दुनिया का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? तो बताया जा रहा है कि 8000 प्रजातियां इससे जो है प्रजाति जो है खत्म हो जाएंगी इस पृथ्वी से। कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार जीन थेरेपी आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बनाया? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई बना हुआ है। वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार को जीता है। तो नैना कालू के द्वारा टर्नर पुरस्कार जो है जीता गया है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 शहरों को भी हाल ही में शामिल किया हुआ है। टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। कहां पर स्थित बॉन्डी बीच का हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलाबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई? तो ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। कौन सा देश दुनिया का पहला देश है बना जिसे पूरी तरह राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को ने मान्यता दी है? पूरी तरह राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए इटली को मान्यता दे दी गई है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? रूस के द्वारा योजना बनाई गई है। अर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगो जारी किया है? दुर्लभ नीली तितली को जो है आपका क्या लोगो जारी किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया? तो अरबपति जेरेड पीटरसन को नासा का प्रमुख जो है बनाया गया है।
ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? जर्मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिची वंट हास को चुना गया है। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया के सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण तियान शान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है और ये बहुत बड़ी लागत से किया गया। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से तियान शान सैंगली सुरंग का उद्घाटन जो है चीन के द्वारा किया गया है। किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने किया हुआ है। किस देश ने एक विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग गठबंधन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? चीन के द्वारा ही प्रस्ताव को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है? तो क्लाउडिया का जो नामकरण है स्पेन के AEMET के द्वारा जो है किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी केरीजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो आप कहेंगे श्रीलंका में उद्घाटन किया हुआ था। आल्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडिया 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश को घोषित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE को घोषित किया गया है आल्टन कैपिटल के द्वारा। याद रखेगा आल्टन कैपिटल ने किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे अबू धाबी UAE में जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कैलमेगी तो यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो कैलमेगी नाम जो है उत्तर कोरिया देश के द्वारा दिया गया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? उरुग्वे देश है। हाल ही में ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका देश टॉप पर है। हाल ही में आयोजित ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता है? सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट, जिसने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो है रूप जीत लिया है। विश्व का सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में BRIDGE ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? आबू धाबी की UAE में किया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक का परीक्षण किस देश में किया गया है? रूस में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया था, जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला 4.2 करोड़ वाला शहर कौन सा बना है? इंडोनेशिया का जकार्ता शहर घोषित किया गया है। हाल ही में QS यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त करके टॉप पर रहा है? लुंड विश्वविद्यालय, जो कि स्वीडन देश का है। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो UAE के आबू धाबी में किया गया है। हाल ही में कांग्रेस ने आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य के रूप में घोषित किया है। तो आर्मेनिया जो है IUCN का नया सदस्य देश बना हुआ है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? आप कहेंगे अमेरिका में प्रस्तावित है। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर GUNO जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण किया? चीन के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण में चीन देश के द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था के द्वारा अपनाया गया? न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक ढांचा जो है यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। इस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक जो है लॉन्च किया है। कोरल क्रायो बैंक फिलीपींस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित करवाया था? तो आप कहेंगे पलायू के द्वारा करवाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने 90 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो वालू देश शामिल हुआ है। कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बना है? तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य के रूप में घोषित किया गया। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पलटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है? क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को शुरू करने वाला भूटान देश बन गया है। गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का निर्माण किया है? तो आयरन वुड के नाम से किया हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो आप कहेंगे यूरोप में ऐसा करने वाला है। चीन ने हाल ही में कहा दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? गोबी रेगिस्तान में किया हुआ है। चीन के गुइझोउ में विश्व का सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट का है। यह उद्घाटन अक्टूबर 2025 में हुआंगजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज बेइपन नदी पर जो है किया गया है। कहां पर? चीन में किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मां से बच्चों में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो आप कहेंगे मालदीव के द्वारा सफलता प्राप्त की गई। किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया है? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जो है नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी दी है? तो अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। वह कौन सा खाड़ी देश है जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? शोषणकारी व्यवस्था जुड़े कफाला व्यवस्था को सऊदी अरब ने घोषणा की है इसको समाप्त करने की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है? इंटरनेशनल विकेट अलायंस ने जो है भारत के नेतृत्व वाले जो है सदस्य बनने के लिए सहमति व्यक्त किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन शामिल में होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? बांग्लादेश से आरक्षण है। किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो डेनमार्क ने ऐसा जो है किया हुआ है। डेनमार्क ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध जो है लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इजरायल से संबंध सामान्य करने के लिए अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाले C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश कौन सा बना है? आप कहेंगे कजाकिस्तान देश जो है बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? सऊदी अरब को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया है? तो पैरा सोशल को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट्स में एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरा सोशल रिलेशनशिप जो है कहा जाता है। कौन सा? पैरा सोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है? स्वीडन देश जो है पूर्णतः कैशलेस समाज के रूप में घोषित जो है किया गया है। कहां पर जलवायु सम्मेलन COP13 का आयोजन किया जाएगा? ब्राजील के बेलम में किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आप कहेंगे 2025 में वाइब कोडिंग को भी वर्ड ऑफ ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रेज बैट ने घोषित किया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने अलग घोषित किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अलग घोषित किया है। किस देश के राष्ट्राध्यक्षों को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? तो किस देश के राष्ट्राध्यक्षों ने? तो आप कहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है दक्षिण कोरिया ने सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया था। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति या देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादक खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध को लागू कर दिया गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया है? न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुना गया है। कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम जैम का उद्घाटन किया गया? तो आप कहेंगे मिस्र इजिप्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन में इस वर्ष की थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता जो है थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PAHO घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना पहला खसरा मुक्त खो दिया है? तो आप कहेंगे कनाडा ने खसरा मुक्त का दर्जा खो दिया है। WHO के द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है? शारजाह के द्वारा की गई है। किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य का रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना है? फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देके ऐसा करने वाला G7 का पहला देश जो है घोषित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगली पीढ़ी के लिए AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड नाम क्या है? नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश है, क्या रखेगा। वह देश जहां पर 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 के बीच में शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, चीन का तियानजिन है, जहां पर SCO का शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है 25 नंबर का किया गया है। कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है? स्लोवेनिया बना हुआ है। दुनिया का प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक के प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजन की गई थी? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में की गई है। हाल ही में विश्व साइबर सुरक्षा सूचना 2025 में
कौन सा देश टॉप पर है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका बताया जा रहा है टॉप पर। हाल ही में वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, चीन ने किया हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा एस 2025 यूआई नामक इस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है। यूरेनस की जो है खोज की गई है। यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है जिसका नाम एस 2025 यूआई रखा गया है। इस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो वेनेरा डी मिशन जो है 2036 तक शुक्र पर रूस ने बताया है। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? सेनेगल को घोषित किया गया है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देश आईएसए का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान के अबाजा में जो है घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए फ्रेमवर्क समझौते का समर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश कौन सा है? आप कहेंगे मोल्डोवा है। हाल ही में ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में सिंगापुर देश टॉप पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया हुआ है? हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने का दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश केन्या को बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया से प्रमुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला एक अमेजन क्षेत्र जो है पहला देश सूरीनाम है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संधि का 125वां पक्षकार देश बना है? यूक्रेन 125वां पक्षकार देश बना है। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिसने अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सोलिसिटर बनने का गौरव जो है प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे वह भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट हैं कृष्णांगी मेश्राम। इन्हें सोलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 अगस्त 2025 में कहां पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैसेंजर कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। वह कौन सा देश है जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? रूस देश बना हुआ है। न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने की ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस ने किए हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल स्टेफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया हुआ है? तुर्की ने किया हुआ है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल स्टेफन ब्लॉक 4 का अनावरण। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित होने वाले 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबेरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया हुआ है? तो गजेप नाम से इसका आयोजन किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टैक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? 2030 तक सभी के लिए सस्ती नित्य देखभाल सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक कहां पर की गई थी? तो विक्टोरिया के फॉल्स जिम्बाब्वे में की गई थी। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो रुबेला मुक्त घोषित जो है नेपाल देश को किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर हमने बात कर ली, राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बात कर ली। अब जो हमारी वीडियो आती है वो हमारी आर्थिक घटनाक्रमों पर आती है, याद रखिएगा, क्योंकि आर्थिक घटनाक्रमों पर आएगी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सेक्टर के यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं।